नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। चुनाव आचार संहिता हरियाणा के अंदर लगी हुई है और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों पर एक रोक लगी है जो सरकार के अंदर है। हरियाणा के अंदर जैसे भाजपा जो है वो हरियाणा के अंदर सरकार में है, तो उन पर सरकारी जितने भी जो फैसले ले रही है उस पर रोक लग गई है। लेकिन वहीं पर जो है सियासत जो है हर रोज नया नया रंग बदल रही है अपना। जहां पर भाजपा की जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है 23 और 24 तारीख को हरियाणा की चल रही है, वहीं पर कांग्रेस की 24 और 25 तारीख को जो है वो हरियाणा कांग्रेस की बैठक भी शुरू हो गई है। और हरियाणा कांग्रेस की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो 90 की 90 सीटों पर जल्द से जल्द जो है टिकट फाइनल करने का है। आप जानते ही हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है या कांग्रेस कहीं पर भी जो है जब टिकट डिक्लेयर करती है तो वो लास्ट के दिनों में करती है। मतलब नॉमिनेशन जिस दिन लास्ट दिन होता है उससे 1-2 दिन पहले टिकट जो है अनाउंस करती है, ताकि जो है जो वर्कर है वो दूसरी जगह पर नॉमिनेशन ना भर पाए। लेकिन अब की बार शायद कांग्रेस हरियाणा के अंदर कुछ अलग इतिहास रचने वाली है, क्योंकि हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी जो टिकट स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी जो है आज और कल 24 और 25 के अंदर जो है वो बैठक चल रही है। और 26 को जो है वो हाईकमान के साथ जो है वो लोकल हरियाणा के नेताओं की मीटिंग है, जिसके अंदर टिकट्स जो है वो लगभग फाइनल किए जाएंगे। और जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो अगस्त के एंड तक जो है आ जाएगी। मतलब 28, 29, 30 के बीच में जो है 31 तारीख तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है आ सकती है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी। सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर नॉर्थ में चलेगा तो शैलजा साउथ में चलेगी, और रणदीप सुरजेवाला जो है शैलजा के साथ चलते हैं। और दो प्रमुख गुट जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी जो उनके साथ थे, जो अभी जो है भाजपा में चली गई है। तो ये दो गुट फेमस है। और एक तीसरा गुट भी है कैप्टन अजय यादव, जो अपना ही अलग से एक गुट हरियाणा के अंदर चलाते हैं, उनके समर्थक हैं। इन सब के पूरे हरियाणा के अंदर समर्थक है। और इसी से कांग्रेस पार्टी की हाई कमान जो है वो पूरी तरह से परेशान है। 2019 का अगर चुनाव देखें, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा मिलकर टिकट्स जो है अच्छे ढंग से बांटते और हाई कमान जो है अच्छे ढंग से बांटता, तो कांग्रेस जो है बिल्कुल हर हालत में जो है नरेंद्र मोदी की लहर होते हुए भी सरकार बनाती। लेकिन इनकी गुटबाजी जो है वो हर बार महंगी पड़ती है हाई कमान को। तो दोस्तों, अब की बार जो है अलग क्या होने जा रहा है? अब की बार अलग होने जा रहा है। राहुल गांधी और खड़गे ने जैसे ठान लिया है कि गुटबाजी को जो है पूरी तरह से लगाम लगा कर रहेंगे। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के अंदर ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने बोल दिया था कि पार्टी हित के अंदर कार्य करें और किसी भी तरह की गुटबाजी जो है अब वो बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर आपको गुटबाजी करनी है तो फिर जो है बाहर का रास्ता देखिए। ऐसा इंटरनल मैसेज जो दिया गया जब कांग्रेस की कांग्रेस संदेश यात्रा कुमारी शैलजा के द्वारा निकाली गई और उसके अंदर हुड्डा की फोटो गायब हुई, तो हाईकमान ने उन्हें इस बात के लिए टोका और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने हुड्डा की फोटो लगाई। लेकिन करनाल के अंदर जब समापन हुआ तो उसके अंदर तो मुझे हुड्डा की फोटो ध्यान में नहीं आता कि लगाई गई हो। लेकिन ऐसे ही हुड्डा और उदयवान जो है वो कहीं पर भी कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि ये बड़े लीडर हैं, तो इनकी फोटो लगाते हुए नजर नहीं आते हैं और साफ तौर पर ये दिखता है। लेकिन अब की बार ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये साफ तौर पर बोल दिया है कि किसी भी तरह की गुटबाजी अब बर्दाश्त नहीं होगी। और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मिलकर जो है वो समझौता करवा दिया है, और जिसके अंदर टिकटों का बंटवारा भी जो है वो ठीक ढंग से होगा। और इस पर कुमारी शैलजा ने, रणदीप सुरजेवाला ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी सहमति
दे दी है। मतलब अब एक दूसरे की टांग खींचने के अंदर जो है ये नेता काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जिस तरह से विश्लेषण देख रहा हूं कांग्रेस का पिछले काफी सालों से, तो कांग्रेस जो है, हुड्डा जो है वो कांग्रेस की शैलजा जो है उसके गुट के लोगों को जिनको टिकट मिलती है उनको हरवाने के लिए बोल देते हैं, और शैलजा जो है अंदर खाते हुड्डा के जिन फेवरेबल लोगों को टिकट मिलती है उनको हरवाने के लिए बोल देते हैं। मतलब ये है कि एक दूसरे की टांग खींचने का काम जो है ये नेता कर रहे थे। और ये मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस को आज तक कोई भी पार्टी हरा नहीं पाई। आप जब भी देखेंगे कांग्रेस को गुटबाजी हराती है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान जो है इसके अंदर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब बहुत जल्दी जो है हरियाणा के अंदर सबके सब नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं वो एक ही स्टेज पर, जब भी बड़े प्रोग्राम होंगे तो एक स्टेज पर नजर आएंगे, मिलजुल कर काम करते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा करने के अंदर जो है हाई कमान, खास तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार जो है वो हर हालत में बनने वाली है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप किसी पार्टी से जो है जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ पत्रकारिता की बात करता हूं। तो अगर आप 2024 का अभी लोकसभा चुनाव देखेंगे तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा तो वो 5 लोकसभा की सीटें जीती, और उसी में अगर विश्लेषण किया जब विश्लेषकों ने तो ये पाया कि 90 में से 46 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस जीती हुई है। कुल मिलाकर अगर ऐसा विश्लेषण देखे और हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के लिए 46 ही विधायक चाहिए, तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है वो खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज और बढ़ेगा। अभी जो है लोकसभा के अंदर 43 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वोट शेयर कांग्रेस का रहा है, और बीजेपी का 46 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज रहा है, नियर अबाउट 47%, और कांग्रेस का नियर अबाउट 44% जो है वोट परसेंटेज रहा है। अभी भी जो विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि मोदी जी को देखते थे लोकसभा चुनाव के अंदर के ऊपर कौन होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, तो लोगों की मैक्सिमम जो फेवरेटिज्म थी वो नरेंद्र मोदी की तरफ थी। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के अंदर गणित पूरी तरह से बदल जाता है, और अगर अब गणित की बात करें तो अगर लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस का वोट शेयर जो है अब बढ़ेगा, और भाजपा को अब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत बुरी तरह से झेलनी पड़ेगी इस चुनाव के अंदर। और मेरा ऐसा मानना है, देखिए मेरे भाजपा के अंदर भी उतने ही अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे कांग्रेस के अंदर भी कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि पत्रकार जो हैं वो नेताओं के इंटरव्यू लेते हैं। मेरे आम आदमी पार्टी में भी उतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। तो मैं किसी पार्टी की नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10% का वोट बैंक का उछाल जो है वो कांग्रेस के अंदर आएगा। और पब्लिक, ये चुनाव भी जो है विधानसभा का चुनाव भी जो है वो पब्लिक वर्सेस जो है हरियाणा गवर्नमेंट होगा। भाजपा के अगेंस्ट लड़ेगी, पब्लिक लड़ेगी, ये नहीं देखेगी कि किस पार्टी को हराना है, वो ये देखेगी कि हमें भाजपा जो है उसके अगेंस्ट में वोट करना है। एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर का सामना मुझे लगता है कि करना पड़ेगा। आप ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि हरियाणा के अंदर लगभग कांग्रेस को 55 से 70 सीटें इस लोक विधानसभा के अंदर आने वाली है। भाजपा को ये पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को 1 सेकंड भी नहीं लगाया और मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। और नायब सिंह सैनी जो किसी भी तरह से नेता नहीं थे,
किसी भी तरह से, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़वाया था नारायणगढ़ से और वो चुनाव हार गई थी। तो ऐसे नेता को जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया जो लहर के अंदर बने हुए हैं, नेता नहीं है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के अंदर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर का जो है सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम आदमी का रोजगार जो है, रोजगार मुद्दा है जिससे आम आदमी पूरी तरह से प्रभावित हुआ। आप जो भी व्यक्ति ये वीडियो देखे अपने अंदर झांक कर देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जब 10 साल का शासन रहा तो उसके अंदर अगर आप मजदूर हैं तो आपको मजदूरी कितनी मिली, अगर आप प्राइवेट में नौकरी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स कितने बढ़े 10 सालों में, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप कितना बड़ा बन पाए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी इनकम का क्राइटेरिया क्या बढ़ा है। अगर आप ये देखेंगे तो पिछले 10 सालों के अंदर लगभग हर वर्ग को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आय के हिसाब से, रोजगार में जो बेरोजगारी के अंदर जो है वो हरियाणा नंबर 1 है। आज क्राइम के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है कि परसों भी करनाल के अंदर गोली चली है, कल ही जो है हरियाणा के अंदर फिर 2 लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई। तो किस तरह से जो है अपराध के अंदर, नशे के अंदर, देखिए करनी और कहने के अंदर बिल्कुल फर्क होता है नेताओं की। कांग्रेस भी जो है वो धुली हुई कोई नेता नहीं है। कोई सरकार कांग्रेस के टाइम में भी बेरोजगारी थी लेकिन इतनी नहीं थी, महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि इस वक्त जो है बेलगाम हो चुकी है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे वो अपराध हो, हर तरफ जो है। और भ्रष्टाचार के अंदर आप ये आंकड़े उठा लीजिएगा कि पिछले 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार 10 गुना ही बढ़ा होगा हरियाणा के अंदर। जिस पार्टी पर या जिन नेताओं पर आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरोप लगाती है कि इसने इतने करोड़ों कमाए, अगर कल सरकार चली जाएगी बीजेपी की और जांच होगी तो ये यकीन मानिएगा कि अगर निष्पक्ष जांच हुई एक भी नेता बीजेपी का नहीं बचेगा जो जेल के अंदर नहीं जाएगा। कारण है कि हर एक ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। भाजपा के अंदर अधिकारियों ने और नेताओं ने खूब जमकर लूटा है। मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं, आप जितनी मर्जी कह लें कि ईमानदार मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके नीचे ही जो है नेता खूब फले फूले हैं। खूब जो है अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं उन्हीं के नेताओं के द्वारा। खूब जो है अधिकारियों के साथ सेटिंग करके रुपया कमाया गया है। ये सब जानते हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है। करनाल के अंदर, सीएम सिटी के अंदर कहते हैं 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन आज भी सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त नहीं। आज भी पानी जो है वो बहुत सी जगह पर गंदा आ रहा है, पीने का पानी। आज भी जो है वो अगर बरसात होती है तो वाटर कंजर्वेशन को लेकर कोई कंसेप्ट नहीं है सरकार के पास में। सिर्फ और सिर्फ लफ्फाबाजी करती है जो है भाजपा सरकार के अंदर। नेता बिल्कुल झूठ बुलवा लो मुंह पर, बिल्कुल साफ तौर पर बोलते हैं, इतनी ईमानदारी से झूठ बोलते हैं कि वो भी सच लगने लगता है। तो और मैं ऐसा नहीं कहता कि कांग्रेस के अंदर जो है कि भ्रष्ट नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है इन समस्याओं का सामना जो है सरकार को करना पड़ेगा। और ये सत्ता विरोधी लहर का जो है परिणाम ये होगा कि लगभग कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा, बीएसपी इनेलो का वोट शेयर बढ़ जाएगा हरियाणा के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर घटेगा। और जिसके कारण से उनको सीटों का लगभग 15 से 20 सीटों का नुकसान होगा इस विधानसभा के अंदर 2024 कंपैरिजन टू 2019। दोस्तों, लेकिन ये जो फैसला है जो कांग्रेस हाईकमान ने लिया है, देखने वाली बात है कि क्या ये नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव एक ही मंच पर एकजुट होंगे, और क्या एकजुट होंगे तो फिर अपने
वर्करों को ये कहेंगे, अपने समर्थकों को ये कहेंगे कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताओ, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे इस डिजिटल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।